हम पहले शिकारी थे और खाना जमा करके गुजारा करते थे। हम करीब 20 से 50 लोगों के समूहों में रहते थे और खाने की तलाश में जमीन पर इधर-उधर घूमते थे। ये पक्का नहीं था, ये भरोसेमंद नहीं था और फिर अचानक एक क्रांति आई, हमने खेती करना खोज निकाला। खेती ने हमें खाने का एक पक्का जरिया दिया जिसे हम अपने काबू में रख सकते थे, ठीक है? हम इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है घरेलू बनाना या पालतू बनाना। इसका मतलब बस यह है कि हम इसे अपने काबू में ले आते हैं। और खेती की वजह से हम अब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना पैदा कर सकते थे। इसे हम बचत या सरप्लस कहते हैं। और क्योंकि हमारे पास खाना ज़रूरत से ज़्यादा था, तो लोग अब खेती के अलावा दूसरे काम भी कर सकते थे। तो उदाहरण के लिए हमारे पास नेता हो सकते थे, जो सियासत या राजनीति की शुरुआत करते हैं, है ना? हमारे पास पुजारी भी हो सकते थे, जो धर्म या मज़हब का विचार लाते हैं। और फिर हमारे पास कलाकार हो सकते हैं, जो हमें कला देते हैं। और धीरे-धीरे समय के साथ ये गाँव शहरों में बदल गए। और क्योंकि हमारी इस बचत की वजह से बहुत सारे लोग थे, अब हम लिखना पढ़ना शुरू कर सकते थे, इसलिए हम अब ज्ञान को जमा कर सकते हैं और फिर इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और अलग-अलग संस्कृतियों में पहुंचा सकते हैं, ठीक है? हमारे पास विज्ञान और तकनीक हो सकती है और धीरे-धीरे इस प्रक्रिया के दौरान हम आधुनिक दुनिया या मॉडर्निटी का निर्माण करते हैं, ठीक है? जो वो दुनिया है जिसमें हम आज रहते हैं। तो इस नई दुनिया की तरफ सबसे बड़ा कदम खेती में ये बदलाव था और हम पारंपरिक रूप से दुनिया के बारे में यही मानते आए हैं। बदकिस्मती से इसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है? और असल में हम जितना ज्यादा सबूत इकट्ठा करते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि ये सच नहीं है। असल में जो हम अब जानते हैं, वो ये है कि शिकारी जीवन से खेती की तरफ बदलना वास्तव में बहुत बेवकूफ़ी थी। ठीक है? कई कारणों से। पहला कारण ये है कि जब आप एक शिकारी होते हैं, तो ये वास्तव में बहुत आसान ज़िंदगी होती है, क्योंकि हर जगह खाना होता है। ठीक है? जब आप एक किसान होते हैं, तो ये एक मुश्किल ज़िंदगी होती है, क्योंकि आपको वो खाना उगाना पड़ता है। तो शायद शायद एक शिकारी के रूप में आप शायद दिन में 1 घंटा काम कर रहे थे, लेकिन एक किसान के रूप में आप दिन में 6-7 घंटे काम कर रहे थे। उस खाने को उगाना बहुत कठिन था। तो सेपियंस किताब में इज़राइली इतिहासकार जिनका नाम युवल हरारी है, वो बहुत मशहूर हैं। सेपियंस भी एक बहुत मशहूर किताब है। उसमें एक बहुत मशहूर वाक्य है, ठीक है? वाक्य इस तरह है, हमने गेहूँ को पालतू नहीं बनाया, गेहूँ ने हमें पालतू बनाया। ठीक है? तो हमने सोचा कि हमने गेहूँ को, ठीक है, भोजन वाले गेहूँ को अपना गुलाम बनाया, लेकिन असलियत में गेहूँ ने हमें अपना गुलाम बना लिया। और इसकी वजह ये है, कुदरत में बाहर अगर आप गेहूं हैं और आप जिंदा रहना चाहते हैं, तो आपको खुद को दूसरे लोगों और जानवरों के लिए आकर्षक बनाना होगा, ठीक है? इसलिए आपको मज़ेदार होना होगा और आपको ढूंढना आसान होना होगा। आपको बहुत काम करना होगा। लेकिन जब आप एक खेत में हैं और आप गेहूं हैं, तो आप बस आराम से लेट सकते हैं, कुछ नहीं करते और इंसानों से सारा काम करवाते हैं, ठीक है? तो ये इंसानों के लिए एक बुरा सौदा था और गेहूं के लिए एक बहुत अच्छा सौदा, ठीक है? तो वो पहली समस्या है। आप वास्तव में एक शिकारी की तुलना में खेत में ज़्यादा काम करते हैं, जिसका मतलब है कि अब आपके पास और बच्चे होने चाहिए, है ना? उस सारे काम को करने के लिए आपको मज़दूरों की ज़रूरत है, जो ज़्यादा आबादी की समस्या पैदा करता है, जिसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आखिरकार ज़मीन बेजान हो जाती है, ठीक है? या अब उपजाऊ नहीं रहती। तो वो पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हम पुराने शिकारियों और किसानों के कंकालों या हड्डियों को खोदने में कामयाब हुए हैं और हम क्या देखते हैं कि अ, शिकारी लोग किसानों की तुलना में बहुत लंबे होते हैं। क्यों? प्रोटीन, है ना? खाना। एक शिकारी के रूप में आपके पास मांस खाने का मौका है। आपके पास फलों और मेवों और सब्जियों तक पहुंच है, ठीक है? आपका खाना तरह-तरह का है और बहुत ताकतवर है। लेकिन एक किसान के रूप में आप केवल वही खा रहे हैं जो आप उगाते हैं, जो मुख्य रूप से गेहूँ और कुछ सब्जियाँ हैं, ठीक है? इसलिए आपको उतनी ताकत नहीं मिल रही है। फिर तीसरी समस्या यह है कि एक किसान के रूप में आपके जल्दी मरने की संभावना एक शिकारी की तुलना में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्या आप लोग कभी एक खेत पर गए हैं? खेत पर क्या समस्या है? बिल्कुल, धन्यवाद। सूअर, है ना? जानवर वे हर जगह हैं। साथ ही आप कूड़ा कहाँ डालते हैं? आप गंदगी करने कहाँ जाते हैं? है ना? तो क्योंकि लोग एक बहुत ही गंदी जगह में एक साथ रहते हैं, बीमारी लगना और फिर मरना बहुत आसान है। ठीक है? तो इन 3 कारणों से शिकारी जीवन से खेती में बदलाव का कोई मतलब नहीं बनता और आज भी हम आपको ये समझाने में सक्षम नहीं हैं कि ये बदलाव क्यों हुआ। ठीक है?